हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इम्तियाज़ अहमद की बिहार एक परिचय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आज है 10th चैप्टर बिहार की अर्थव्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था, पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की स्थिति। पहला सवाल है, वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP है 6,18,628 करोड़ रुपए। दूसरा सवाल है, वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य 2011 से 12 पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 4,19,883 करोड़ रुपए। वर्ष 2020-21 में बिहार में वर्तमान मूल्य पर बिहार में निवल राज्य घरेलू उत्पाद है 5,66,665 करोड़ रुपए। स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में है 3,69,549 करोड़ रुपए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? 31,017 रुपया है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद 31,017 रुपये है। वर्ष 2020-21 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 35.8% है। बिहार का वास्तविक स्थिर मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में थी 2.5%। संपूर्ण भारत के लिए यह 7.2% थी। वर्ष 2020-21 में बिहार में वास्तविक स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर रही -0.1%। वर्ष 2020-21 में बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर थी 0.0%। वर्ष 2020-21 में बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर थी 2.2%। बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है। बिहार में कुल मुद्रास्फीति दर और ग्रामीण मुद्रास्फीति दर संपूर्ण भारत की मुद्रास्फीति दरों से कम है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष 2020-21 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर है 50,555 रुपया। वर्ष 2020-21 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य 2011 से 12 पर है 34,134 रुपया। वर्ष 2020-21 में बिहार की अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक थी? पशुधन क्षेत्र की
2020-21 में स्थिर मूल्य पर 11.9% था। वर्ष 2020-21 में बिहार में स्थिर मूल्य पर कृषि फसल में अनुमानित वृद्धि थी -1.8%। वर्ष 2020-21 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर थी 4.1%। वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कृषि वानिकी एवं मत्स्य खेत का वार्षिक वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 3.7% थी। विनिर्माण की 2.6% तथा निर्माण क्षेत्र की 1.1% वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर थी। स्थिर मूल्य पर पथ परिवहन की 7.7% तथा परिवहन भंडार संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं की 8% थी। वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? कृषि वानिकी एवं मत्स्य खेत का वार्षिक वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 3.7% थी। विनिर्माण की 2.6% तथा निर्माण क्षेत्र की 1.1% वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर थी। स्थिर मूल्य पर पथ परिवहन की 7.7% तथा परिवहन भंडार संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं की 8% थी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना जिला। पटना प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2019-20 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला था शिवहर जिला। शिवहर का सबसे नीचे यानी 38वां स्थान है। वर्ष 2019-20 में बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राज्य जिला घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय वाले 4 जिले का क्रम घटते या अवरोही क्रम है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर। वर्ष 2019-20 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाले 4 जिले का क्रम बढ़ते या आरोही क्रम में है। शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिला। वर्तमान में बिहार की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है। बिहार भारत का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। वर्ष 2020-21 में बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य 2011 से 12 पर किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही? तृतीय क्षेत्र की। बिहार में 2020-21 में तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र 61.2% प्लस द्वितीय क्षेत्र 19.5% प्लस प्राथमिक क्षेत्र 19.2 बराबर कुल 100%। वर्ष 2016-17 में स्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में
प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः था। 22.1%, 20.6% और 57.3%। प्राथमिक क्षेत्र 22.1%, द्वितीय क्षेत्र 20.6% और तृतीय क्षेत्रों का हिस्सा 57.3% था। बिहार में मुद्रास्फीति की दर सितंबर 2021 में थी 3.1%। मुद्रास्फीति दर ग्रामीण 2.8% तथा शहरी 4.9%। सितंबर 2021 में बिहार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था 156.6। यह ग्रामीण 156.4, शहरी 158 था। वर्ष 2020-21 में बिहार की सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि फसल का योगदान था 9.3% योगदान था। वर्ष 2020-21 में बिहार में पेट्रोल की खपत करने वाले 2 सबसे संपन्न जिले हैं पटना, मुजफ्फरपुर। पटना जिला और मुजफ्फरपुर जिला। पटना राज्य का सर्वाधिक पेट्रोल खपत वाला जिला है। 2 सबसे पीछे जिले हैं बांका और शिवहर जिला। वर्ष 2020-21 में बिहार की डीजल खपत में 2 शीर्ष जिले हैं शेखपुरा और पटना जिला। सबसे पीछे के जिले किशनगंज और शिवहर जिला। वर्ष 2020-21 में बिहार में एलपीजी रसोई गैस खपत वाले 2 जिले हैं पटना, बेगूसराय। सबसे पीछे के जिले इस मामले में है अररिया और किशनगंज जिला। वर्ष 2020-21 में डाकघरों में प्रति व्यक्ति लघु बचत के लिहाज से शीर्ष 2 समूह जिले हैं पटना और सारण जिला। इस मामले में सबसे निचले जिले हैं अररिया और पश्चिम चंपारण जिला। वर्ष 2020-21 में द्वितीय क्षेत्र के अंदर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदाता है निर्माण। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक योगदाता फसल 9.3% तथा तृतीय क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक योगदाता है व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह सेवाओं का योगदान 15.3% है। वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार की द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी थी? 2.2%। बिहार का सबसे अधिक सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला उत्पाद का अंतर या विषमता है 1,11,472 रुपये। सबसे अमीर जिला पटना का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिले शिवहर के 6 गुना से अधिक है। बिहार में वर्ष 2020-21 में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सबसे तेज वृद्धि करने वाले क्षेत्र थे विद्युत क्षेत्र, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर है 46.3 हजार। यह संपूर्ण भारत के लिए 128.8 हजार है। विगत दशक में बिहार में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दरें क्रमशः थी 2.3%, 6.1% और 6.4%।
बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर रही 7.5%। अगर 2020-21 को छोड़ दिया जाए, जब कोविड के कारण वृद्धि दर अति निम्न थी, तो बिहार की वास्तविक मध्यावधि वृद्धि दर 8.9% रही है। बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक भी औसत वृद्धि दर क्रमशः 2012 से 13, 2020 से 21 रही 2.3%, 6.4% और 6.7%। वर्ष 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर थी 2.7%। यह स्थिर मूल्य पर 1.3% थी। वर्ष 2020-21 में बिहार की निवल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर है 2.8%। इसकी वर्तमान मूल्य पर वृद्धि दर 4.2% है। वर्ष 2020-21 बिहार की प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वर्तमान मूल्य पर वृद्धि दर है 2.6%। इसका स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर 1% थी। नेक्स्ट टॉपिक है सार्वजनिक वित्त व्यवस्था। पहला सवाल है, वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का अपना राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 5.9% है। जीएसडीपी का अपना कर राजस्व 4.9% प्लस करेतर राजस्व 1% बराबर 5.9%। वर्ष 2021-22 में यह 5.3%, 2019-20 में यह 5.5% था। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य की कुल प्राप्ति है। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य की कुल प्राप्ति है 1,64,903 करोड़। बिहार सरकार की कुल प्राप्ति गत वर्ष की तुलना में 2020-21 में 7.5% बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल व्यय था 1,65,696 करोड़ रुपए। 2020-21 में बिहार में राजस्व व्यय 1,39,493, पूंजीगत प्राप्ति 36,735 करोड़ रुपए था। 2021-22 में बिहार में कुल व्यय 2,18,303 करोड़ रुपए। 2020-21 में राज्य सरकार की कुल व्यय में 13.4% की वृद्धि हुई है। बिहार सरकार का पूंजीगत अदायगी कैपिटल रिपेमेंट के साथ पूंजीगत ऋण ग्रहण का अनुपात 2020-21 में है 22.3%। केंद्र सरकार की सहायता, अनुदान एवं अंशदान के तहत बिहार की प्राप्ति 15.1% बढ़कर 2020-21 में हो गया है 31,764 करोड़ रुपए। यह वर्ष 2021-22 में 54,531 करोड़ रुपए था। बिहार राज्य सरकार का कुल कर राजस्व वर्ष 2016-17 के 82,623 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2020-21 में हो गया 90,203 करोड़ रुपए। 2021-22 में यह 1,26,231 करोड़ रुपए है।
बिहार में वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय का हिस्सा कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा? 84.2% रहा। वर्ष 2021-22 में राज्य में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 81.1% आकलित है। वर्तमान में बिना औद्योगिक विकास के बिहार किस प्रक्रिया से गुजर रही है? तृतीयकरण प्रक्रिया से। केंद्र से। बिहार में वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय का हिस्सा कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा? 84.2% रहा। वर्ष 2021-22 में राज्य में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 81.1% आकलित है। वर्तमान में बिना औद्योगिक विकास के बिहार किस प्रक्रिया से गुजर रही है? तृतीयकरण प्रक्रिया से गुजर रही है। केंद्र से। बिहार को मिलने वाली संसाधनों में शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा को। केंद्र से सकल ऋण। केंद्र सहायता अनुदान। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में राजस्व घाटा वर्ष 2020-21 में रहा 11,325 करोड़ की। 2021-22 की बजट अनुमान में राजस्व घाटा 9,196 करोड़ रुपए। राजस्व अधिशेष 9,196 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2020-21 के अंत तक बिहार पर बकाया देनदारियां थी 2,27,196 करोड़ रुपया। 2021-22 में बकाया देनदारियां 2,49,906 करोड़ रुपया है। बिहार में वर्ष 2021-22 में कुल पूंजीगत परिव्यय क्या था? 30,788 करोड़ रुपया था। वर्ष 2020-21 में यह राज्य में 18,209 करोड़ रुपया था। वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा उसके सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलित है? 3%। वर्ष 2020-21 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 4.8% है। बिहार का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2021-22 में है 25,511 करोड़ रुपया। वर्ष 2020-21 में राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 29,828 करोड़ रुपया है। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2008-09 से सकल राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत सीमा के अंदर रखने का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA में निर्धारित किया था? 3%। बिहार राज्य के सकल राजकोषीय घाटे में पूंजीगत परिव्यय का सर्वाधिक योगदान है। बिहार राज्य का अपना राजस्व उसकी कुल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत वर्ष 2020-21 में है? 28.5%। बिहार राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व में 2021-22 में 21.8% था। बिहार राज्य का अपना राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत 2020-21 में था? 26.2%। राज्य का अपना राजस्व व्यय के 22.9% 2021-22 में था।
वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का विकासमूलक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? 67.7%। वर्ष 2021-22 में राज्य का विकासमूलक व्यय कुल व्यय का 69.8% था। बिहार में 2020-21 में योजना कुल व्यय का हो गया है 38.3%। स्थापना एवं समर्पित व्यय कुल व्यय का 2020-21 में 61.7% है। वर्ष 2021-22 में योजना व्यय कुल व्यय का 46.04% था। बिहार में वर्ष 2020-21 में विकास स्तर व्यय का हिस्सा समग्र व्यय में रहा है 32.3% रहा है। राज्य में वर्ष 2021-22 में गैर विकास व्यय का हिस्सा कुल व्यय में 30.2% था। बिहार में वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान का हिस्सा रहा है 8.9%। राज्य में वर्ष 2021-22 में राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान का हिस्सा 8.2% है। बिहार में वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? 1.8% था। यह वर्ष 2021-22 में राजस्व अधिशेष राजस्व घाटा 1.2% है। बिहार का वर्ष 2020-21 में प्राथमिक घाटा रहा 17,344 करोड़ रुपए। यह कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2020-21 में 2.8% है। वर्ष 2021-22 में प्राथमिक घाटा 7,993 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.1% है। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार के सकल अंतरण का बिहार में के समग्र व्यय के साथ अनुपात था 59.2%। इस अनुपात में केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की निर्भरता का पता चलता है। अपनी व्यय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केंद्र पर बिहार की निर्भरता 2007 से 8 काफ़ी अधिक थी, लगभग 72% घटकर यह 2020-21 में 59.2% हो गया है। राज्य सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक वित्त विवरण आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस धारा में है? अनुच्छेद 202 धारा में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? अनुच्छेद 270 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? अनुच्छेद 275 के तहत। 31 मार्च 2021 को बिहार सरकार का कुल नगद शेष था 24,864.6 करोड़ रुपए कुल नगद शेष था। वर्ष 1950 से 1951 में बिहार की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व।
बिहार के राजकीय उत्पाद का मुख्य स्रोत है वस्तु एवं सेवा कर। बिहार के लिए ब्याज अनुपात वर्ष 2020-21 में था 9.9%। इसकी गणना ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के अंतर में कुल राजस्व और ब्याज प्राप्ति के अंतर से भाग देकर की जाती है। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में ब्याज अनुपात 9.6% है। बिहार की अपनी कर प्राप्तियां सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष 2020-21 में कितना प्रतिशत रहा? 4.9% रहा। यह 2016-17 से 2020-21 के बीच 5%-6% के स्तर पर टिका हुआ है। वर्ष 2021-22 में यह 4.6% अनुमानित है। बिहार का बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत वर्ष 2020-21 में था? 36.7%। वर्ष 2021-22 में राज्य का बकाया देनदारी GSDP का 32.3% अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल कर प्राप्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत रहा? 14.6% रहा। वर्ष 2020-21 में यह 16.7%। वर्ष 2020-21 में गत वर्ष की तुलना में बिहार की कुल राजस्व प्राप्तियां की वृद्धि दर रही 3.2%। राजस्व व्यय में 10.7% की वृद्धि आई है। वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का सकल ब्याज भुगतान कितना था? 12,484 करोड़ रुपए। वर्ष 2020-21 में ब्याज भुगतान 14,577 करोड़ रुपए। वर्ष 2020-21 में बिहार पर कुल बकाया देनदारियां 2,27,106 करोड़ रुपया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है राज्य सरकार द्वारा बाजार उठाए गए आंतरिक ऋणों का। लोक ऋण में लगभग 90% से अधिक हिस्सा बाजार से उठाए गए आंतरिक ऋणों का तथा 10% हिस्सा केंद्र ऋणों का है। बिहार राज्य का वर्ष 2020-21 में केंद्रीय करों में हिस्सा कुल राजस्व का कितना था? 46.7%। वर्ष 2021-22 में यह 49% अनुमानित है। बिहार राज्य का वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व का कितना हिस्सा केंद्रीय अनुदानों का है? 24.8% है। वर्ष 2021-22 में यह 29.3% अनुमानित है। बिहार राज्य के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा वर्ष 2020-21 में था 27.2%। वर्ष 2021-22 में अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 24% था। बिहार राज्य के अपने कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा वर्ष 2020-21 में था 72.8%। वर्ष 2021-22 में राज्य के अपने कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा 76% था। बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है राज्य वस्तु एवं सेवा कर। वर्ष 2020-21 में 43.9% इसका योगदान था।
वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल राजस्व प्राप्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत था? 20.7% था। वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल राजस्व GSDP का 24.6% अनुमानित है। वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल राजस्व GSDP का 24.6% अनुमानित है। वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से बिहार के कुल राजस्व की बायोएनसी उछाल अनुपात रही -0.4%। वर्ष 2020-21 में यह 4.3% अनुमानित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य के अपने करों की उछाल बायोएनसी अनुपात वर्ष 2019-20 में 0.1% रही तथा 2020-21 में 1.4% अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य की राजस्व प्राप्तियां है। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य की राजस्व प्राप्तियां है 1,28,168 करोड़ रुपए। 2021-22 में बिहार राज्य का राजस्व प्राप्तियां 1,86,267 करोड़ रुपया अनुमानित था। 2020-21 में बिहार का अपना राजस्व 36,543 करोड़ है। बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियां का कितना प्रतिशत खर्च कर्मचारियों के वेतन तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पर वर्ष 2020-21 में की है? 32.4%। वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार कर्मचारियों के वेतन पर 17% तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर 15.3% कुल राजस्व प्राप्ति का खर्च की है। वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार का वेतन एवं पेंशन पर कुल व्यय राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत रहा? 29.7% रहा। वर्ष 2020-21 में वेतन पर 15.7% तथा पेंशन पर 14.1% था। वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत वेतन एवं पेंशन पर व्यय किया जाता है? 6.7%। वर्ष 2020-21 में यह वेतन 3.5% एवं पेंशन पर 3.2%। वर्ष 2020-21 में बिहार का कुल व्यय उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना रहा है? 26.8%। वर्ष 2021-22 में यह 28.8%, जिसमें योजना व्यय 13.3% तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 15.6% था। वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योजना व्यय 10.2% तथा स्थापना एवं समर्पित व्यय 16.5% था। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय है 5,480 रुपये। वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति व्यय आर्थिक सेवाओं पर 3,120 रुपया और सामान्य सेवाओं पर 3,721 रुपया है।
वर्ष 2021-22 में सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय 6,993 रुपया है। वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति व्यय शिक्षा एवं खेल एवं संस्कृति पर था 2,136 रुपये। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति व्यय बिहार में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 715 रुपये तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता के मामले में 1,276 रुपये हैं। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से क्रमशः बढ़ी है 11.1%, 10.4% और 10.8%। बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सुशील कुमार मोदी के द्वारा। सुशील कुमार मोदी द्वारा बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2006-07 से बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने की शुरुआत हुई। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 में संचित निधि से सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में हुआ? सामाजिक सेवाएं क्षेत्र में। वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की पूंजीगत प्राप्ति गत वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि हुई है? 25.9% की वृद्धि हुई है। पूंजीगत प्राप्ति 2019-20 में 29,175 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 36,735 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2020-21 में बिहार में वेतन पर कुल व्यय में गत वर्ष से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 7% की वृद्धि हुई। पेंशन पर व्यय 14.8% बढ़ा है। स्रोत नोट पॉइंट है इस अध्याय का। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण मार्च 2021-22, बिहार सरकार, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क निर्देशालय, बिहार, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन, बिहार, 15वां वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट 2021, भारत सरकार, 15वां वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट 2021, भारत सरकार है। नेक्स्ट टॉपिक है 15वां वित्त आयोग 2021 से 26 और बिहार। 15वां वित्त आयोग और बिहार। पहला सवाल है 15वां वित्त आयोग कोविड के दौर में वित्त आयोग की रिपोर्ट में 2021-26 के लिए कुल वित्तीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा 14वें वित्त आयोग 9.665% से बढ़कर हो गया है 10.058%। इसमें 0.393% की वृद्धि हुई है। दूसरा सवाल है 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्य को देने का अनुशंसा है? 41%। बिहार के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरण 2021 से 26 के लिए कितना है? 4,78,751 करोड़ रुपया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री N.K. सिंह का गृह राज्य है।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री N.K. सिंह का गृह राज्य है? बिहार राज्य है। 15वां वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय के लिए 2021 से 26 में बिहार को कितनी राशि अनुशंसित की है? 15वां वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय के लिए 2021 से 26 में बिहार को कितनी राशि अनुशंसित की है? 35,577 करोड़ रुपए। बिहार के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरण में केंद्रीय करों शुल्कों के हिस्सेदारी है। बिहार के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरण में केंद्रीय करों शुल्कों के हिस्सेदारी है 4,24,926 करोड़ रुपए हिस्सेदारी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।